हाय, वेलकम टू द क्वेश्चन ऑफ द डे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ्स के एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसे आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते होंगे, उस चैप्टर से एक क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 200 मीटर अबव लेक इज 30 डिग्री। मीन्स लेक का जो सरफेस है, झील, पानी ऐसे करके होगा, उसका जो सरफेस है उससे 200 मीटर ऊपर की तरफ 200 मीटर गए हम। तो इस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 200 मीटर एबव लेक, मीन्स लेक के सरफेस से 200 मीटर अबव एक पॉइंट है, वहाँ से क्लाउड मीन्स ऐसे बादल होगा। बादल को देखने का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री का बन रहा है। मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन तो हम लोग यहाँ पर से अगर देखा जा रहा है इस बादल को, तो ये लाइन ऑफ साइट होगा, इस डायरेक्शन में देखा जाएगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनता है, यहाँ से एक पैरेलल टू ग्राउंड सरफेस हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और ये एंगल जो है ये एंगल ऑफ एलिवेशन टू सी द क्लाउड फ्रॉम दिस पॉइंट, सपोज P, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज 60 डिग्री। मीन्स अब ये पानी के ऊपर कुछ भी चीज़ रहता है तो उसका रिफ्लेक्शन मीन्स इमेज पानी के नीचे बनेगा, वाटर इमेज। तो इस क्लाउड का इमेज भी पानी के नीचे कहीं जा कर के बनेगा, और वो कहाँ पर बनेगा, जितना डिस्टेंस इस लेक के सरफेस के ऊपर इस क्लाउड का होगा, सपोज दिस इज H, तो क्लाउड का इमेज भी उतना ही डिस्टेंस नीचे पानी के इस लेक का जो सरफेस है, मीन्स ऊपर का जो लाइनिंग होगा सबसे ऊपर का पानी, उससे H मीटर नीचे आकर के इसका इमेज बनेगा इस क्लाउड का। तो इसी पॉइंट से बोला गया है कि इसके रिफ्लेक्शन को देखने का एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब भी हम किसी पॉइंट से अपने नीचे की वस्तु को देखते हैं, नीचे के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो ये देखिए यहाँ से P पॉइंट से इस रिफ्लेक्शन मीन्स क्लाउड के इमेज को देखा गया, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 60 डिग्री का। मीन्स 60 डिग्री कहाँ होगा, इस पॉइंट पर एक ये सरफेस ले लिए पैरेलल टू ग्राउंड, तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री का। देन फाइंड द हाइट ऑफ क्लाउड एबव द लेक। मीन्स लेक के ऊपर, ये लेक का जो सरफेस है इसके ऊपर कितने हाइट पर ये क्लाउड है, ये पूछा गया है। मीन्स ये आपको H फाइंड करना है, ये H फाइंड कर लो, या इस लेक के सरफेस कहाँ पर इमेज बन रहा है इस क्लाउड का वो H फाइंड कर लो। मीन्स आपको पूछा यही गया, हाइट ऑफ क्लाउड एबव द लेक। तो इसी फिगर को मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, थोड़ा अच्छे से लाइनिंग करके। मैंने ये समझाने के लिए आपको ये फिगर ड्रॉ करके, जैसे क्वेश्चन से पढ़ने के बाद आप फिगर ड्रॉ करते हो वैसे मैंने बना दिया है। आपको लाइनिंग के हेल्प से इसे ड्रॉ करना है, ताकि आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प ले सको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेक के सरफेस पर मैंने यहाँ पर एक पॉइंट A ले लिया, A से 200 मीटर ऊपर गए, और इस B पॉइंट से एक क्लाउड को देख रहे हैं हम लोग। दिस इज क्लाउड इस पॉइंट C पर है। तो यहाँ पर देखने का ये जो BC वाला लाइन है ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगा, जो कि 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन, इस B पॉइंट से इस क्लाउड को देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बन रहा है। दिस इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। एंड इस C पॉइंट का जो भी इमेज होगा इन आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये यहाँ पर बनेगा, ओके, ये यहाँ पर बनेगा रिफ्लेक्शन। अब यहाँ से B से इस वाले पॉइंट को D नेम कर देते हैं, ये पैरेलल टू ये ग्राउंड वाला सरफेस है, इस वाले पॉइंट को नेम E कर देते हैं, और ये जो लास्ट वाला जो रिफ्लेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन जो क्लाउड का C का इमेज बनने वाला है वो F, ओके। ये आपका फिगर इस तरीके से आपने तो पहले भी समझ लिया था। अब इस क्वेश्चन को इस फिगर के हेल्प से सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पर हमें हाइट जो फाइंड करना है वो लिख लेते हैं। फाइंड क्या करना है, E से लेकर के जो हाइट ऑफ क्लाउड एबव द लेक है, मीन्स ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, CF, इसे हम H नेम कर देते हैं, हाइट ऑफ क्लाउड एबव द लेक। और उतना ही इमेज, ये रिफ्लेक्शन भी उतना ही नीचे बनेगा जितना लेक से क्लाउड का हाइट है। मीन्स दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू H, एंड दिस इज 200 मीटर, देन DF इक्वल्स टू भी 200 मीटर ही हो जाएगा, ओके। बिकॉज ये पैरेलली यहाँ पर लाइन हम लोग कट किए ग्राउंड से, तो यहाँ से A से B का डिस्टेंस 200 है, तो F से D का भी डिस्टेंस 200 मीटर ही होगा। तो हम लोग कोई भी एक ट्रायंगल खोजते हैं जिसमें हम लोग कुछ फाइंड कर सकें।
तो देखिए एक ट्रायंगल बी सी डी हमें दिख रहा है। ओके, ट्रायंगल बी सी डी में एक एंगल 30 डिग्री गिवन है एंड सी डी का लेंथ हमें मालूम चल सकता है एच के रेफरेंस में। एच सी से लेकर के एफ का हाइट है तो एच है वो, तो उसमें से 200 मीन्स डी एफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एच माइनस 200, ये लिख सकते हैं एच माइनस 200 मीटर इस ट्रायंगल बी सी डी में। नाउ इन ट्रायंगल बी सी डी हमें फाइंड करना है इस डिस्टेंस को, एच वाले डिस्टेंस को। तो इसीलिए हम जिसमें पी वाला 30 डिग्री है तो इसे हम लोग थीटा जानते हैं, थीटा बोला जाता है एक्यूट एंगल को। तो थीटा के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो वाला हम लोग कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो खोजेंगे, परपेंडिकुलर एंड बेस, क्योंकि इस वाले साइड का तो कोई काम ही नहीं है क्योंकि ये कुछ भी पूछा नहीं गया है क्वेश्चन में। तो परपेंडिकुलर एंड बेस का ज़रूरत होगा इस क्वेश्चन में, इसीलिए tan थीटा का रेशियो लेंगे मीन्स tan 30 डिग्री, tan थीटा के जगह पर यहाँ 30 डिग्री है तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स सी डी अपॉन बी डी। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 के इक्वल होता है, इक्वल्स टू सी डी इज एच माइनस 200 अपॉन बी डी। तो बी डी इक्वल्स टू बी डी 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बी डी ही आएगा, और h माइनस 200 √3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3 इंटू एच माइनस 200, ये हो गया। मीन्स बी डी इक्वल्स टू हम लोग √3 इंटू एच माइनस 200 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से भी तो h का वैल्यू हमें फाइंड नहीं हुआ। अब देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज 60 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन, मीन्स ये एंगल भी 60 डिग्री गिवन है। तो इस ट्रायंगल बी डी एफ में भी हम लोग tan का रेशियो ले सकते हैं, तो डी एफ अपॉन बी डी हो जाएगा परपेंडिकुलर मीन्स इस थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी डी। तो इन ट्रायंगल बी डी एफ tan 60 डिग्री इक्वल्स टू डी एफ अपॉन बी डी। डी एफ का डिस्टेंस हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ डी ई का डिस्टेंस तो 200 मीटर है, प्लस यहाँ से इस लेक सरफेस से नीचे की तरफ एच डिस्टेंस गया है मीन्स एच प्लस 200, ये लिखा जा सकता है विथ रेफरेंस ऑफ एच। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू आप लोगों को पता होगा √3 होता है, इक्वल्स टू डी एफ की जगह पर h प्लस 200 अपॉन बी डी। बी डी इज √3 इंटू एच माइनस 200। अब इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू एच माइनस 200 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और √3 के डिनोमिनेटर पार्ट में कुछ नहीं है मीन्स 1 है, 1 एच प्लस 200 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो √3 मल्टीप्लाई √3 मीन्स 3 इंटू एच माइनस 200 इक्वल्स टू 1 इंटू एच प्लस 200। तो ये तो 3h माइनस 3 2 जा 600 इक्वल्स टू h प्लस 200। अब माइनस 600 को RHS में भेज देंगे तो प्लस 600 और प्लस 200 उधर पहले से ही है तो प्लस 800, और इस h को इस साइड ले आएंगे तो 3h प्लस माइनस h मीन्स 2h ये हो जाएगा। तो 2h इक्वल्स टू 800 मीन्स h इक्वल्स टू 800 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 400। तो 400 क्या, ये h आया है मीन्स हाइट ऑफ क्लाउड एबव द लेक सरफेस। इस सरफेस से यहाँ ऊपर तक का जो डिस्टेंस है वो 400 मीटर ये पता चल गया। तो h इक्वल्स टू 400 मीटर, यही आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन को इतना ही इजी तरीके से किया जा सकता है। आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर कोई भी इस क्वेश्चन को समझने में डाउट रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं, और अगर आपके पास कुछ अपना क्वेश्चन है तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं क्वेश्चन ऑफ द डे वीडियो की सीरीज़ में मैं उस क्वेश्चन को इंक्लूड कर लूँगा। ओके, थैंक यू।